हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। स्वागत है आपका बाईजाम इंस्टीट्यूट में। आज हम बात करने वाले हैं बिहार के जो भी बच्चे हैं जो इंतज़ार कर रहे थे बिहार आयुष कोर्स में एडमिशन लेने के लिए। उन लोगों का इंतज़ार ख़त्म हो गया है, क्योंकि बिहार कंबाइंड एंट्रेंस कंपटीशन एग्जामिनेशन बोर्ड ने पूरा नोटिस निकाल के आपको समझाया है कि क्या क्या रहने वाला है इस बार बिहार आयुष काउंसलिंग में। बहुत सारी चीज़ को बताया गया है कि आपको किन किन बातों पर ध्यान देना है, क्योंकि आजकल आपको पता है कि बहुत सारे फ्रॉड हो रहे हैं। तो उसके वजह से सारी चीज़ को बताया गया है कि क्या आपका क्राइटेरिया होना चाहिए, कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगना चाहिए और कब क्या होगा, सारे डेट को समझाया है। तो ये जो आपको नोटिस निकला हुआ है 31/8/2024 को निकला है, ठीक है। तो आप देख रहे हैं अंडर ग्रेजुएट में एडमिशन काउंसलिंग आयुष यूजी मैक आयुष 2024 फॉर BMS BHMS BUMS इन गवर्नमेंट प्राइवेट आयुष कॉलेज। आप प्राइवेट में लेना चाहते हैं या गवर्नमेंट में, सभी के लिए ये नोटिस है, ठीक है। तो आइए देखते हैं एक एक पॉइंट करके, ठीक है। सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल आप पॉइंट यहाँ पे देख रहे हैं, तो फॉर एडमिशन टू यूजी डिग्री कोर्स द गवर्नमेंट आयुष कॉलेज परमिटेड। आपको जो कॉलेज का बहुत सारे लोग पूछते हैं कि सर परमिशन नहीं होने के बाद भी एडमिशन लेने का, या कम मार्क्स पर भी एडमिशन लेते हैं, बहुत सारे लोग कॉल करके कहते हैं ये बात के। तो हिसाब साफ लिखा हुआ आप यहाँ पे देख लें कि ऐसा नहीं करना है, क्योंकि जो कॉलेज का परमिशन नहीं मिला उसमें एडमिशन आप ना ले। सेकंड पॉइंट कह रहा है कि फॉर एडमिशन टू यूजी डिग्री BMS BHMS कोर्स ऑफ द प्राइवेट आयुर्वेदा होम्योपैथिक यूनानी कॉलेज परमिटेड नॉट परमिटेड आर मेंशन। यानी जो ये अपना प्रोस्पेक्टस निकाला है, आपको पता है लिस्ट निकला हुआ है, उसमें सारी चीज मेंशन है। नोट में कह रहा है एडमिशन इन नॉट परमिटेड आयुष इंस्टीट्यूशंस विल बी टेकन ओनली ऑफ आफ्टर परमिशन रिकॉग्नाइज ग्रांटेड बाई NCISM। आपको पता है कि जो आयुष कोर्सेज को कंट्रोल करता है कौन करता है? NCISM बॉडी करता है। NCH मिनिस्ट्री ऑफ आयुष, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, डायरेक्शन ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ, गवर्नमेंट ऑफ बिहार। अपडेट सीट पोजीशन विल बी अवेलेबल एट द टाइम ऑफ काउंसलिंग। तो देख रहे हैं ना, आपको परमिशन जिसका मिला है, जो रिकॉग्नाइज है सारे ये संस्था से, उसी में एडमिशन लेना है, ठीक है। तो इन सभी बातों का आपको ध्यान रखना होगा। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी अपने ये प्रोस्पेक्टस में बता दिया कि कौन से लोग एलिजिबल है। आपको भी पता है कि आप अगर क्वालिफाई है नीट, तभी आप काउंसलिंग के लिए एलिजिबल है, ठीक है। उसके बाद से ऑनलाइन प्रोसेस का बताया है स्टेप वाइज करके। तो स्टेप 1 में आपको सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है? रजिस्ट्रेशन करना है। आप इस चीज़ को पॉज करके पढ़ भी सकते हैं, अगर हम पढ़ेंगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो आपको रजिस्ट्रेशन करना है फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है। आप सारी चीज़ उसमें बताया गया है कि क्या क्या आपको करना है रजिस्ट्रेशन के अंदर। स्टेप 2 में बताया गया पर्सनल इन्फॉर्मेशन। जो भी आपका पर्सनल इन्फॉर्मेशन, कहने का मतलब जो आप कहाँ से पढ़ाई किए, आपका 10th में 12th में क्या है, आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड, वो चीज़ रहेगा। स्टेप 3 में आपको अपलोड फोटो एंड सिग्नेचर आपको करना है, ठीक है। स्टेप 4 में आपको एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन, आपका एजुकेशनल जो इन्फॉर्मेशन वो डालना है। स्टेप 5 में प्रीवियर और एप्लीकेशन आप जो भी डाले हैं उसको आप एक बार देख सकते हैं, ठीक है, और उसको एडिट कर सकते हैं। सारे दिया गया है, आप पढ़ेंगे तो रजिस्ट्रेशन करने में आसानी होगी। आपको प्रॉब्लम हो रहा है तो हमारी टीम से भी बात कर सकते हैं। स्टेप 6 में आपको पेमेंट ऑफ काउंसलिंग फी दिया है, उसके बाद आप पेमेंट का ऑप्शन दिया है, ठीक है। उसके बाद से कितना फी रहने वाला है सर? तो आपको 1200 रुपया रहेगा अनरिजर्व EWS BC EBC कैंडिडेट के लिए, और 600 रुपया रहेगा SC ST DQ कैंडिडेट्स के लिए। ये नॉन रिफंडेबल होता है। रजिस्ट्रेशन का जो भी फी होता है क्या होता है? नॉन रिफंडेबल होता है। आप क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग के माध्यम से इसको कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और ये सारे ऑनलाइन मोड में होगा। क्या मोड में होगा? ऑनलाइन मोड में, ठीक है। देखिएगा उसके बाद क्या है कि कहा है कि इफ द अमाउंट पेड एज एग्जामिनेशन काउंसलिंग फी इज डेबिट फ्रॉम योर अकाउंट बट द फी ट्रांजेक्शन फेल, देन इन सच केस यू मस्ट रीपे द डिजायर फुल फी एंड इंश्योर द पेमेंट। इफ रिक्वायर्ड एग्जामिनेशन काउंसलिंग फी डू नॉट रिफ्लेक्ट इन बोर्ड अकाउंट विद इन द ड्यू डेट, यानी कि जो आपको अगर कट जाता है, अगर नहीं होता है तो आपको फिर करना है, क्योंकि आपको वो चीज़ें वापस हो जाएगी, ठीक है। तो आपको फिर रिफंड हो जाएगा। ये नहीं सोचना है कि पैसा आपका कट गया तो वापस नहीं होगा। उसके बाद अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो रहा है तो हेल्पलाइन नंबर भी दिया है इसमें, आप देख सकते हैं। ईमेल भी दिया है, आप उसमें ईमेल करके, फ़ोन करके आप पूछ सकते हैं, या हमारा भी नंबर दिया है, आप हमसे भी पूछ सकते हैं, हेल्प ले सकते हैं, ठीक है। स्टेप 7 में दिया है डाउनलोडिंग ऑफ ATNP वो डाउनलोड कर लीजिए जो भी आप कीजिए, ठीक है। उसके बाद इसमें आप पढ़ सकते हैं सारे प्रोसेस क्या क्या है। उसके बाद से जो भी है, उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आप देख रहे हैं 4 में, आपको डॉक्यूमेंट क्या क्या रखना है। सारे डॉक्यूमेंट जो भी आपको ओरिजिनल स्कैन करके अपलोड करना है काउंसलिंग के टाइम। बहुत सारे लोग होशियार बनते हैं और जो फोटो कॉपी रहता है उसका स्कैन करके डाल देते हैं, तो आपका काउंसलिंग नहीं हो पाएगा, प्रॉब्लम हो जाएगा, ठीक है। तो ओरिजिनल एडमिट कार्ड आपका होना चाहिए नीट यूजी का 2024 में।
आप तो एग्जाम दिए ही होंगे। ओरिजिनल स्कोर कार्ड आपका होगा नीट 24 में, पासिंग सर्टिफिकेट, मार्कशीट, एडमिट कार्ड ऑफ मैट्रिक्स इक्विवेलेंट एग्जाम्स, ठीक है। पासिंग सर्टिफिकेट, मार्कशीट और एडमिट कार्ड ऑफ इंटरमीडिएट यानी कि 10th और 12th का जो भी आपको डालना है, ठीक है। रेसिडेंशियल से निवास प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए, उसी से तो पता चलेगा बिहार के हैं। कास्ट सर्टिफिकेट, आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट है आपको उसमें फायदा हो जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है। ऑल द सर्टिफिकेट डॉक्यूमेंट इन ओरिजिनल, देखिए यहाँ पे लिखा है कि सारे क्या करना है आपको, ओरिजिनल। 6 कॉपी ऑफ पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, यानी कि 6 आपको फोटो होना चाहिए। कौन सा? वो जो आप नीट के टाइम में दिए थे वो वाला, वही वाला बेस्ट रहता है। हम लोगों ने डॉक्यूमेंट जब बनाया था लिस्ट तो उसमें बताया भी था। डाउनलोडेड प्रिंट ऑफ ऑनलाइन फील्ड एप्लीकेशन फॉर्म, उसके बाद आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। आधार कार्ड आपको पास होना चाहिए। एनी अदर डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड इफ एनी सर्टिफिकेट ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट आर, ठीक है। और इफ अगर आपका डॉक्यूमेंट अगर हिंदी और इंग्लिश को छोड़ के दूसरे भाषा में है तो आप कोशिश करें उसको इंग्लिश वर्जन में ही आप क्या करें, काउंसलिंग करें। यानी बहुत सारे लोगों का उर्दू में कोई डॉक्यूमेंट है तो आपको क्या करना है, इंग्लिश वर्जन में उसको करके ही काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज इस वीडियो का, डेट क्या रहने वाले हैं। आप बोल रहे होंगे कि सर बताइए जल्दी डेट क्या रहने वाले। तो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का जो स्टार्टिंग डेट है बीएमएस, बीएचएमएस, बीओएमएस के लिए आप यहाँ पे देख सकते हैं 3 तारीख को है। कब तक होगा? 7 तारीख तक, 10 बजे तक, ठीक है। 4 दिन आपको टाइम मिल रहा है रजिस्ट्रेशन का। लास्ट डेट ऑफ पेमेंट थ्रू नेट बैंकिंग, लास्ट डेट जो है पेमेंट करने का आपको 7/9/2024 12 बजे तक आपको रहेगा, ठीक है। ये 10 बजे तक रजिस्ट्रेशन होगा, बंद हो जाएगा, उसके बाद क्या 12 बजे तक आप पेमेंट कर सकते हैं। ऑनलाइन एडिटिंग एप्लीकेशन फॉर्म 8 तारीख को, फिर अगले 1 दिन बाद आपको कोई गलती हो गया तो आप उसको सुधार भी सकते हैं, ठीक है। बहुत लोगों को पता नहीं होता है। ऑनलाइन पब्लिकेशन ऑफ रैंक कार्ड मेरिट लिस्ट आपको आ जाएगा 9 को। प्रोफेशनल डेट ऑफ द चॉइस फिलिंग का जो आपको आएगा वो अभी बताया नहीं है, आपको जैसे होगा बताएगा। देखिए इसमें 6 पॉइंट कहा कि राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3 जो भी स्टेप वैकेंसी सारे क्या होंगे, ऑनलाइन होंगे। कोई कहता है कि डायरेक्ट जो हम एडमिशन करा देते हैं, बहुत सारे लोग आपको कहेंगे कि डायरेक्ट तो हमारा लिंक है, ऐसा वैसा, कुछ नहीं होता है। सारे आपको इसमें लिखा हुआ उसी के अनुसार होगा, ठीक है। आपको इस बात को ध्यान रखना है। राउंड 1, राउंड 3 स्टेप वैकेंसी सभी क्या होंगे, ऑनलाइन मोड में ही होंगे, ठीक है। उसके बाद से आपको अगर आप दूसरे कोई भी कहता है कि दूसरे अपॉर्चुनिटी भी दूसरे तरीका से भी ऑनलाइन के छोड़ के ऑफलाइन से हम करा देंगे एडमिशन, तो वो सारे यहाँ पे लिखा हुआ है 7 नंबर पॉइंट में, ठीक है। तो उम्मीद करती है ये सारे चीज़ आपको समझ में आएगा। बिहार से अगर आप हैं और एडमिशन लेना चाहते हैं, बिहार में ज़्यादा कॉलेज नहीं है, तो अगर चाहते हैं अगर चीप एंड बेस्ट सस्ता कॉलेज में अगर आप एडमिशन लेना तो आप हमारे दिए हुए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। दूसरे स्टेट में भी आप एडमिशन लेके अपना बीएमएस कंप्लीट कर सकते हैं, बीएमएस कर सकते हैं, बीएचएमएस कर सकते हैं। तो उम्मीद करती है सारी चीज़ समझ में आएगा। और किसी भी तरह का कोई भी डाउट रह गया तो आप हमारे दिए हुए नंबर से भी फ़ोन करके बात कर सकते हैं या कमेंट करके भी आप पूछ सकते हैं, हम लोग सारी चीज़ का जवाब देते हैं। थैंक यू वेरी मच।